बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। फ़ौजी नुक्ता नज़र से जर्मनी में उभरता मंजरनामा ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जर्मनी की हुकूमत के मुतल्लिका इदारे अमरीकी अशीरबाद और शह पर इस अमर का जायज़ा ले रहे थे कि अगर रूस यूक्रेन की जंग जीत जाता है तो फिर बहुत मुमकिन है इसका रुख जर्मनी की तरफ भी हो जाए। इस बारे में हर नहज से जायज़ा लेने के बाद 6 जून 2024 को जर्मन हुकूमत ने 67 पेपर्स पर मुश्तमिल एक किताबचा जारी किया है, जिसमें जर्मनी की रूस के साथ आइंदा 5 सालों के दौरान मुतवक्के बराह रास्त जंग के बारे में तफसीलात दर्ज की हैं। इन तफसीलात के मुताबिक नौजवानों के लिए फ़ौजी सर्विस का मंसूबा है, खुराक की दस्तयाबी की भी राशनिंग कवानीन के तहत किए जाने का मंसूबा है, ज़ेर ज़मीन ट्रामों, एसबान और यूबान स्टेशनों को जंग के दौरान बंकर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्लान जो है वो तैयार किया जाने का मंसूबा बना लिया गया है। फ़ौजी सर्विस के कानून के तहत मुतल्लिका फ़ौजी भर्ती वाले महकमे को ये इख्तियार दे दिया गया है कि 18 साल से ऊपर के अफराद को अगर इनमें कोई माजूरी वाली जिस्मानी बीमारी नहीं है और अगर फ़ौजी भर्ती का ये महकमा किसी फ़र्द को किसी भी फ़ौजी जंगी सर्विस के लिए मौजूद ख्याल करे तो फिर ऐसे फ़र्द को फ़ौजी फील्ड में खिदमत बजा लाना होगी। खुराक की राशन बंदी के तहत रोज़ाना एक ताज़ा पकाए जाने वाले खाने को पकाने की इजाज़त दिए जाने का मशवरा दिया गया है। अनाज की काफ़ी मिकदार को खुफिया मकामात पर ज़ख़ीरा कर लिए जाने का भी प्लान है। जर्मनी के कारोबारी हज़रात को ऐसे कारोबार शुरू करने का कहा जाएगा जिनका तल्लुक़ दिफाई ज़रूरियात से होगा। हस्पतालों को मशरक़ी मुहाज से बड़े पैमाने पर ज़ख्मियों की देखभाल के लिए तैयारी की हिदायत भी दी जाएंगी। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसके मुताबिक यूरोप की रूस के साथ जंग के लिए 5 कॉरिडोर जो हैं वो बना दिए गए हैं। सबसे ऊपर आप शुमाल में अगर देखें तो ये 5 नंबर का कॉरिडोर है, जिसका स्टेजिंग पॉइंट वो होता है जहाँ से जंग शुरू की जाती है या जहाँ से सारी प्लानिंग करके हमले के लिए अफवाज रवाना की जाती हैं। तो 5 नंबर कॉरिडोर जो सबसे ऊपर है उसका स्टेजिंग पॉइंट नॉर्वे होगा और ये स्वीडन से होकर फिनलैंड की साइड से रूस के साथ जंग करेगा, जो भी यहाँ पे अफवाज होंगी। फिर शमाल की तरफ से अगर आप जनूब की तरफ नीचे आएँ तो ये दूसरे नंबर पर 1 नंबर का कॉरिडोर होगा, जिसका स्टेजिंग पॉइंट नीदरलैंड होगा यानी हॉलैंड, और ये कॉरिडोर जर्मनी से होता हुआ पोलैंड के रास्ते रूस से बरसरे पैकार होगा। इसके बाद जनूब की तरफ आते हुए कॉरिडोर नंबर 2 होगा, जिसका स्टेजिंग पॉइंट इटली होगा और फिर ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया और हंगरी की सीमत से रूस की अफवाज के साथ जो है वो नाटो अफवाज बरसरे पैकार होंगी। जनूब की तरफ से नीचे आते हुए फिर कॉरिडोर नंबर 3 होगा, जो यूनान से शुरू होकर बुल्गारिया से होता हुआ रोमानिया के इलाका में रूसी अफवाज के साथ बरसरे पैकार होगा। और फिर सबसे नीचे जनूब में कॉरिडोर नंबर 4 है, जो कि तुर्की से शुरू होकर बराह रास्त बुल्गारिया, रोमानिया में जाकर रूसी अफवाज के साथ बरसरे पैकार होगा। इस सारे मंसूबे में जर्मनी ने ये प्लान बनाया है कि अपने जो नाटो का मशरक़ी मुहाज बनता है जर्मनी के लिहाज से, उसके दिफा के लिए एक बहुत बड़ी तादाद जो फ़ौज है वो जर्मनी की तरफ से भिजवाई जाएगी। इसी तरह जर्मनी ने यह मंसूबा भी बनाया है कि नाटो अफवाज की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि इसके अपने इलाका से गुजरेगी और फिर मुख्तलिफ मुहाज़ों पर जाएगी, इन अफवाज ये जो नाटो की अफवाज होंगी इनको हर किस्म की सहूलतें भी जर्मनी मुहैया करेगा। और जब ये अफवाज जर्मनी से गुजरेंगी तो फ़ौजी टैंकों, फ़ौजी गाड़ियों और दीगर फ़ौजी साजो सामान के लिए सड़कों और रेल के ज़रिए इन फ़ौजी टैंकों, गाड़ियों और फ़ौजी सामान की नकलो हमल जो है उसके लिए फिर मुकम्मल तरजीह जो है सड़कों पे और रेल पे ये फ़ौज की नकलो हमल को दे दी जाएगी। यानी इनको हर किस्म की प्रायोरिटी मिलेगी सड़कें इस्तेमाल करने के लिए और रेल जो है सर्विस उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर इस पेपर के मुताबिक जर्मन हुकूमत को हर किस्म की फ़ज़ाई सर्विस भी मुअत्तल करने का इख्तियार अपने हाथ में ले लेने का मंसूबा बनाया गया है।
روزمرہ کے معمولات جن کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس پیپر میں، اس میں پارلیمنٹ کی سرگرمیاں جاری رہیں گی تاکہ ملک میں جمہوریت کے عمل کے ذریعے فیصلہ سازی اور دیگر حکومتی امور چلتے رہیں۔ اسی طرح پورے ملک میں کوڑا کرکٹ، یہ جو مول یا گاربیج ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کی سروس بھی معمول کے مطابق جاری رکھے جانے کا منصوبہ ہے۔ ملک کے تمام ڈاکٹرز، نرسیں، جانوروں کے ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات کو بونڈسویئر، جرمن آرمی اور سول سوسائٹی کی خدمات کے لیے بنائے گئے 3 گروپس میں تقسیم کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ جرمنی میڈیا کو پابند کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی اطلاعات کو وہ فوراً نشر کرنے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح جنگی صورتحال کے مطابق جرمن حکام کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ آبادی کا انخلاء بھی کر سکیں گے، لیکن بہرحال یہ خیال رکھیں گے کہ یہ انخلاء کرتے وقت ایک خاندان کے افراد اکٹھے ہی منتقل کیے جائیں۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے پوری قوم سے کہا ہے کہ روسی جارحیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ جرمن قوم روس کے ساتھ متوقع جنگ کے لیے ہر قسم کی بروقت تیاری کر لے، اور اسی نقطہ نظر کے تحت یہ جو 67 صفحات کی تفصیلات ہیں یہ جرمن حکومت نے جاری کی ہیں میڈیا کو۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔